ऑल राइट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपीएससी बेसिक्स पे। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का इम्तियाज़ अहमद से हम लोग कवर करने वाले हैं। बिहार एक परिचय जो इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, तो उससे हमने एंशिएंट और मिडीवियल तो कवर कर लिया है। और ये उसी का ये आप देखते होंगे स्क्रीन पे, आपको थंबनेल दिखता होगा। सॉरी। और मॉडर्न हमारा बचा हुआ था, तो मॉडर्न को मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से थोड़ा प्यार से उसको इस तरह से कवर करेंगे कि अगर सवाल थोड़ा दाएं बाएं, थोड़ा डीप, एक लेवल ज़्यादा डेप्थ में जाके अगर सवाल पूछा जाए तो हम उसको आसानी से एग्ज़ाम हॉल में हैंडल कर सकें। तो ये मॉडर्न का पहला लेक्चर है और इसको तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपने बाकी लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी बेसिक्स के प्लेलिस्ट पे आप जाइए और आपको मिलेगा। तो चलिए अब फिर इसको शुरू करते हैं। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, तो ये पहले सेक्शन में हम इसको कई पार्ट में इस मॉडर्न हिस्ट्री को कई पार्ट में करेंगे। तो पहले तो कई पार्ट में करके इसको इन डेप्थ समझेंगे, और फिर जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा ना तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में, बहुत क्रिस्प वीडियो में, कुछ ऐसा 100 के आसपास का क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो एग्ज़ाम के, जो लेटेस्ट पैटर्न है और जो लेटेस्ट हमारा पीवाईक्यू है उसके उस डायरेक्शन में हो, तो उसको भी करेंगे। लेकिन पहले हम ये एक इन डेप्थ एनालिसिस वाला वीडियो है जो अपने आप में छोटा ही रहेगा, बट चीज़ें थोड़ा आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी इसमें, वो आप जब आगे वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल है। अविभाजित बिहार झारखंड में पहली बार रोहिणी में स्थित, जो रोहिणी देवघर को बोला जाता था, ठीक है, तो जब रिवोल्ट हुआ बेसिकली वहाँ पे, तो यहाँ पे जब देवघर में रिवोल्ट होता है तो आर्मी को शिफ्ट किया जाता है। तो कहाँ शिफ्ट किया जाता है, तो आज जो ये देवघर है वो झारखंड में पड़ता है। और अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो बिहार का मैप कैसे आता है, ये बिहार का मैप है ना, ये बाउंड्री है बिहार और झारखंड का। तो भागलपुर शिफ्ट किया गया था, हालांकि यहाँ पे भी फिर वो रिवोल्ट को कंटेन नहीं कर पाए थे। तो ये सवाल है कि 32वीं रेजिमेंट को शिफ्ट करके कहाँ ले जाया गया था। रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी से शिफ्ट करके भागलपुर ले जाया गया। ये मैप मैंने इसलिए दिखाया कि आपको ध्यान में रहे कि देवघर और देवघर के पास वाला जिला भागलपुर था, तो वहाँ शिफ्ट किया गया था। ठीक है, चलिए, जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो जमादार हसन अली खां जो हैं वो कौन थे, क्या थे, इनको फांसी दी गई थी। ठीक बात है, तिरहुत में। और तिरहुत का रीज़न अगर आप कहें ना, तो बिहार जब अंग्रेज़ों के टाइम पे था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी यहाँ पे, तो आप कह सकते हो कि तिरहुत का रीजन, ये तो कुछ ये सारण वाला क्षेत्र था, इसको छोड़ दीजिए। चंपारण से लेके, मतलब गंडक रिवर से लेके कोसी रिवर तक जो एरिया था ना, उसको तिरहुत या तिरभुक्ति बोला जाता था। ठीक है, तो और मुजफ्फरपुर भी इसमें शामिल था। ठीक है, ये वाला एरिया जो है इधर, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, मैंने ढूंढने की कोशिश की, बट ऊपर में ये जो चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, ये जो एरिया है ना कोसी तक का, इसको तिरहुत बोला जाता था। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट मुंगेर और भागलपुर का भी था इसमें। ठीक है, तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट का भी असर रहा था। तो वहाँ के थे जमादार हसन अली खां। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इतना याद रखने से काम नहीं चलने वाला, और ये एकदम बहुत रोट लर्निंग हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अंग्रेजी हुकूमत में नौकरी करते हुए क्रांतिकारियों को भेजते थे सूचनाएं। तो ये देखिए, वो जमादार थे, है ना। और ये एक नाम है वारिस अली, ये शायद उन्हीं का नाम है। ये भी मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, तो मुझे अभी तक जहाँ तक समझ में आया कि जमादार हसन अली खां और वारिस अली दोनों सेम व्यक्ति का नाम था। तो अगर किन्हीं को ये अलग पता चलता है या मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ ये क्या है। बाकी मैंने जितना रिसर्च किया उसमें वारिस अली खां और जमादार हसन अली खां वो एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर जिले में बरूराज थाना में जमादार थे। ठीक है, और अंग्रेज क्या करते थे, जिले में नील की खेती कराते थे। नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा नील की खेती होती थी। ठीक है, तो जो सूचनाएं होती थी ना, जो बहुत कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता था, सूचनाएं होती थी, वो सब सूचनाएं जो हैं ये रिवोल्यूशनरीज को, क्रांतिकारीज को भेजते थे। सूचना लीक होता था। ठीक है, और यही लीक जो है पता चल गया कि वारिस अली खां लीक कर रहे हैं। तो ये जब पता चला था ना, तो वारिस अली खां पे मुकदमा चलाया गया और फिर फाइनली उनको जो है फांसी की सज़ा दी गई। यहाँ पे एक और बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। देखिए, हमारे यहाँ 3 ग्रुप काम कर रहा था उस समय। बहावी ग्रुप था, लखनऊ ग्रुप था और दिल्ली ग्रुप था। बहावी ग्रुप में क्या था, सादिकपुर फैमिली, जो पटना में बहावी मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो थे।
तो उनको एक ग्रुप बोला गया वहाबी ग्रुप, जो रेबेलियन का ग्रुप था, ठीक है। एक लखनऊ ग्रुप था जिसमें पीर अली थे, यूसुफ अली थे, इमादुद्दीन थे, मसीहुज्जमान थे, ठीक है। तो ये लखनऊ ग्रुप था। तो लखनऊ ग्रुप बेसिकली आप पीर अली से याद रखिएगा, ये पूछा नहीं जाएगा, बस कहानी एक कंटेक्स्ट समझने के लिए कि लखनऊ ग्रुप जो है, पीर अली जो थे वो लखनऊ ग्रुप से थे। एक वहाबियों का ग्रुप था और एक दिल्ली ग्रुप था, ठीक है। दिल्ली ग्रुप में कौन था? अली करीम थे, जमींदार ऑफ डुमरी, डुमरी गया में, ठीक है। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, पीर अली इंपॉर्टेंट है, अली करीम इंपॉर्टेंट है, वारिस अली या जमादार हसन अली ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वारिस अली जो है वो अली करीम से उन्होंने अपना संपर्क बना के रखा था, ठीक है। तो ये जो दिल्ली वाला ग्रुप था उसके साथ वारिस अली का संपर्क था और ये उनको खबर सूचनाएं वगैरह पहुंचाते रहते थे। दिल्ली ग्रुप विच वॉज अलेज्ड टू हैव प्लान टू इंड्यूस द दानापुर सिपोइज विथ मनी एंड अदर इंसेंटिव्स टू रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये जो दिल्ली ग्रुप था ना, वो दानापुर जो रिवोल्ट हुआ है, सिपोई म्यूटिनी हुआ है, ये दिल्ली ग्रुप का कहा जा रहा है कि ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है। और बाकी यही सब सारा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप थोड़ा सा नीचे आके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि जब ये तीनों ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं तो विलियम टाइलर जो उस समय पटना का कमिश्नर है, आप समझिए एक तरह से डीएम जो है विलियम टाइलर, उनकी तस्वीर भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी, ये देखिए, ये है विलियम टाइलर, ठीक है। विलियम टाइलर है और विलियम टाइलर जो है सारे मुस्लिम लीडर्स को, वहाबीज को बुलाते हैं अपने घर पे डिनर के लिए और धोखे से सबको अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वारिस अली जो है वो जमादार है मुजफ्फरपुर में, ठीक, बरूराज पुलिस चौकी पे। तो ये इन्फॉर्मेशन देते थे और इन्फॉर्मेशन देते पकड़े गए। जब पकड़े गए तो इनको गिरफ्तार किया गया एंड ही वाज सेंटेंस टू डेथ, ठीक है। किसने? विलियम टाइलर ने। चलिए, तो ये था वारिस अली या हसन अली खां के माध्यम से जो हमने डिस्कशन किया, हमें पता चला कि 2-3 ग्रुप एक्टिव थे, पीर अली थे, वो दिल्ली ग्रुप से थे। तो एक कंटेक्स्ट समझ में आया कि पटना में उस समय चल क्या रहा था, ठीक है। चलिए, शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली है, मतलब एकदम नेशनल मूवमेंट होने जा रहा है। ये बात किसने कहा था? तो ऑप्शन पहला है विलियम टाइलर, नहीं, ठीक है। ये बोला था E.A. सैमुअल्स ने, ये भी पटना के कमिश्नर थे, ठीक है। और इन्होंने ये एक कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजा था वायसराय को और बाकी हायर ऑफिशियल्स को, बिहार राज्य अभिलेखागार आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और ये E.A. सैमुअल्स के द्वारा भेजा गया था। डेट है 14 अक्टूबर 1857। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है तो आप अगर इसको देख पाए, 14 अक्टूबर 1857, E.A. सैमुअल्स, कमिश्नर ऑफ पटना, यहाँ पे लिखा है E.A. सैमुअल्स, कमिश्नर ऑफ पटना, ठीक है। तो ये लेटर था जिस लेटर में चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया था कि शाहाबाद में जो आंदोलन हो रहा है, जो वीर कुंवर सिंह के लीडरशिप में जो आंदोलन चल रहा है शाहाबाद वाले एरिया में, तो वो राष्ट्रीय विप्लव यानी कि राष्ट्रीय गरिमा, एकदम नेशनल जो स्टेटस है वो प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो E.A. सैमुअल्स ने अपनी इस चिट्ठी में बताया था। 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने से मना किया था? ऑब्वियस सा बात है कि जो जातियां, जो धर्म 1857 में सरकार के खिलाफ लड़ी थी तो उनको सरकार एक्सक्लूड करता है। तो बिहार में अगर आप जाति के रूप में देखें तो राजपूत या ब्राह्मण को एक्सक्लूड किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह राजपूत जाति से आते थे, बाकी बहुत सारे ब्राह्मण लीडर्स थे तो वो भी 1857 रिवोल्ट में सरकार के खिलाफ थे। इनके नीचे हालांकि बहुत सारे लोग थे, समाज के सभी लोग थे, बट लीडरशिप के पोजीशन पे कौन था, तो इसलिए इनको रिक्रूट करना बंद कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मुसलमानों को, क्योंकि मुस्लिम्स ने झंडा उठा लिया था 1857 रिवोल्ट का, तो उनको रिक्रूट करना बंद कर दिया, उनको बहुत ही खराब और मीनियल पोस्ट दिया जाता था, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं कि गुरखाज और सिख को फिर प्रमोट करना शुरू किया पोस्ट 1857। क्यों? क्योंकि गुरखा और सिख ने सरकार के तरफ से लड़ाई की थी, ठीक है। जैसे आरा में जो सीग होता है तो उसमें भी सिख लोग जो है वो अंग्रेज के तरफ से लड़ रहे थे, सिख रेजिमेंट, ठीक है। तो इनको सरकार ने रिवॉर्ड किया था और जो खिलाफ में लड़ रहे थे उनको सरकार ने पनिश किया था। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? पटना में 1857 के विद्रोह में आर लॉयल, ठीक है, ओपीएम कमिश्नर था, इसको मारा गया था। किसने मारा था? पीर अली ने मारा था। अभी हमने ऊपर में देखा कि ये दिल्ली ग्रुप वाले रिवॉल्यूशनरी में थे, ठीक है। तो पीर अली ने मारा था और उसके लिए इनको जब पकड़ा गया तो पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया, फांसी दिया गया था, ठीक है। ये एक पुस्तक विक्रेता थे, रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे और इनके बारे में पर्सनालिटी सीरीज वाले में मात्र 6 मिनट का वीडियो, उसको देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ पे आपको, ठीक है। तो पीर अली अपने 20-25 साथियों के साथ निकलते हैं सड़क पे और इनको मिल जाता है डॉक्टर आर लॉयल, वो भी अपने दल बल के साथ गोलियों से इसको भून देते हैं 23 अप्रैल को, ठीक है, सॉरी 23 जुलाई को, ठीक। और उसके बाद 3 दिन के बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है और इनको मार दिया जाता है, ठीक।
ठीक है, चलिए डेट का थोड़ा कंफ्यूजन है, डेट अभी हम लोग आगे देखेंगे। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया? मार्शल लॉ लागू हुआ था, ठीक है, 1857 जुलाई 24 1857। होम्स एंड हिज वाइफ वेयर मर्डर्ड बाय मेंबर्स ऑफ हिज ओन मुस्लिम कैवलरी फोर्सेस। जो उनका जो अपना कैवलरी फोर्स था, उन्हीं लोगों ने ऑफिसर होम्स और उनकी पत्नी की हत्या कर दी 24 जुलाई 1857 को। और इसके 6 दिन के बाद 30 जुलाई को मार्शल्स लॉ लगा दिया जाता है। इनकी तस्वीर मैंने ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं कहीं पे। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया। इसको देखने के पहले थोड़ा सा हम क्रोनोलॉजी को देखते हैं, ठीक है, कि 1857 शुरू कैसे हुआ था। ये हम लोग सब जानते हैं कि कार्ट्रिज के मुद्दे पे चला था, ठीक है। तो दिसंबर 1856 से लेकर जनवरी फरवरी तक यही बात चल रही थी कि कार्ट्रिज मिला है, उसमें सुअर और गाय की चर्बी है, तो मुसलमान के लिए भी दिक्कत और हिंदू के लिए भी दिक्कत। और ये हुआ कि हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है, हमें ईसाई बनाना चाहती है। इसी बीच मंगल पांडे जो है 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, तो उसमें ये पोस्टेड थे। 29 मार्च को ये अपने ऑफिसर जेम्स ह्यूसन पे गोली चला देते हैं, ठीक है। और जब इन पे गोली चलाते हैं ये घायल हो जाते हैं और ऑर्डर दिया जाता है कि मंगल सिंह को गिरफ्तार करो। तो बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इनको 8 अप्रैल को फांसी पे लटका दिया जाता है। 29 मार्च को की ये घटना है और उसके 8-9 दिन के बाद इनको फांसी पे लटका दिया जाता है। इस बीच उन्होंने अपनी जान भी लेने की कोशिश की थी, बट वो जान ले नहीं पाए खुद की और फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद जो जमादार है, ठीक है, वो भी हैंग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने रिफ्यूज़ किया था मंगल पांडे को अरेस्ट करने के लिए। ये पूरा एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। यहाँ से मामला जो है ना वो फैल के आगरा, इलाहाबाद, अम्बाला, कैंट हर जगह जाता है, ठीक है। बट ऑर्गेनाइज्ड वे में मेरठ में 1857 रिवोल्ट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में 10 मई को मेरठ कैंट से शुरू होता है, ठीक है। दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूरी पे मेरठ, ठीक है। और ये ख़त्म कब होता है? फाइनली जाके 1 नवंबर 1858 को ख़त्म होता है। इस पर हम लोग बाद में आएंगे। 10 मई को मेरठ में सिपाही जो है वो म्यूटनी कर देते हैं और 11 मई को वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। 3rd कैवलरी जो वहाँ का वो दिल्ली पहुंच जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जाके बहादुर शाह जफर को, जो मुगल सम्राट हैं उस समय के, उनको बोलता है कि भाई आप हमारा लीडरशिप अज्यूम कीजिए और हम लोग देश को अब अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद कराएंगे, ठीक है। इसी टाइम पे देखिए बिहार में क्या हो रहा है। बिहार को अगर देखें तो 3 इवेंट में हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं। 3 इवेंट में इसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक तो पीर अली जो दिल्ली ग्रुप वाले थे, ठीक है। एक दानापुर कैंट का जो इवेंट है और एक कुंवर सिंह का जो इवेंट है, ठीक है। पीर अली का क्या होता है? 3 जुलाई को लायल को मारते हैं और 6 जुलाई को इनको फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। फांसी कौन देता है? कमिश्नर विलियम टाइलर, जिनको क्या आपने अभी ऊपर में देखा था, ये है कमिश्नर विलियम टाइलर। तो यही मुकदमा चलाते हैं और पीर अली को फांसी देते हैं, ठीक है। पब्लिकली इनको एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि लोगों में डर बने, ठीक है। इसके देखिए 6 जुलाई को उनको फांसी दिया जाता है। उसके लगभग 20 दिन के बाद दानापुर कैंट में जो आर्मी के रेजिमेंट और पुलिस का रेजिमेंट रह रहा था, 25 जुलाई को वो लोग जो है वहाँ पे रिवोल्ट करते हैं, अपने ऑफिसर मैकडोनल्ड पे गोली चला देते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। सोन रिवर को क्रॉस करते हैं और 26 जुलाई को जो है वो शाहाबाद यानी कि जगदीशपुर कुंवर सिंह के पास पहुंच जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारा लीडरशिप लीजिए, हम लोग को लड़ना है। और कुंवर सिंह जो है अग्री कर जाते हैं, ठीक है। 10 साल 12 साल पहले इसी तरह की एक और अंग्रेजों से लड़ने की प्लान बनाया गया था उनसे लड़ने के लिए और उनको देश से भगाने के लिए, बिहार वाले क्षेत्र से कम भगाने के लिए एक प्लान बनाया गया था। तो उस समय भी कुंवर सिंह उसमें शामिल थे, ऐसा इन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो 25 जुलाई को जो है दानापुर कैंट से सिपाही निकलते हैं और 26 जुलाई को कुंवर सिंह के पास पहुंचते हैं, ये लीडरशिप अज्यूम कर लेते हैं। तो इस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी पीडीएफ तो जो है वो टेलीग्राम चैनल हमारा जो है बीपीएससी बेसिक्स सर्च करें आप, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ये सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब जब हम सवालों को देखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। खैर, बिहार के दानापुर पटना में सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। कब किया था? सिंपल सी बात है, 25 जुलाई को, तो ये डेट याद रख लेंगे। और 26 जुलाई को वो इनके पास पहुँच जाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से फिर समझने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे देख लीजिए, 25 जुलाई को जो है 25 जुलाई को दानापुर कैंट में लड़ाई होता है और उसके बाद ये लोग निकलते हैं और 26 जुलाई को इनके पास पहुंचते हैं, कुंवर सिंह के पास। 27 जुलाई को ये आरा, जो आरा हाउस है जिसमें ब्रिटिशर्स रह रहे थे,
उसको ये लोग देखिए, ये आर्मी लोग हैं जो कैंट वाले हैं, जो जो रिवोल्ट करके आए थे, वो इसको घेरने की कोशिश करते हैं और कब्जा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो फिर कर नहीं पाते हैं, सीग ऑफ आरा। ठीक है, अब यहीं से एक और कहानी आती है। देखिए, ये है हेरवाल्ड वेक। तो वेक के नाम से इनको याद रखिएगा। ये डीएम थे शाहबाद के और विलियम टाइलर के दोस्त भी थे। तो पटना का डीएम उस समय कौन था? कमिश्नर थे, बट हम डीएम बोल रहे हैं, थोड़ा आसानी से समझ में आए। विलियम टाइलर थे। और शाहबाद में जहाँ कुंवर सिंह थे, वहाँ पे हेरवाल्ड वेक थे। ठीक है, तो क्या होता है कि वेग जो है वहाँ से, मतलब आप समझिए कि जितने भी यूरोपियन वगैरह है ना, सबको सेफली दानापुर पहुँचाने की बात होती है। और बहुत कम लोग, 8-10 यूरोपियन वहाँ पे बचते हैं और बहुत कम सिपाही, 25-30 सिपाही उनके पास बचे होते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे सोचते हैं, आरा हाउस में अपने आप को कैद कर लेते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं जब तक कि रीइंफोर्समेंट बाकी जगह से ना आ जाए। ठीक है, और इन लोग को क्या लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे में कब्जा कर लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता। चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी थी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद फिर वापस पीछे लौट के आएंगे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी? 75 ईयर्स। ये इनकी तस्वीर अगर आप देखें, कुंवर सिंह की तस्वीर है। 75 साल का बूढ़ा लेकिन शेर, है ना, जो अपनी बाह को खुद अपने हाथों से भी काट सकता है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह की उनके अनुयायी कौन कौन थे, जो उनके साथ कौन कौन लड़ रहे थे? अमर सिंह इनके छोटे भाई थे, रतभंजन सिंह, कृष्ण सिंह, सब लोग थे। ठीक है, निशान सिंह थे, हरकिशन सिंह थे, शाहबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह। तो इतना नाम, अमर सिंह का नाम आपको पूरी तरह से याद रहना चाहिए। निशान सिंह का, हरकिशन सिंह का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, क्यों निशान सिंह का याद होना चाहिए वो आगे आपको समझ में आएगा। अमर सिंह का क्यों याद होना चाहिए वो भी आगे आपको समझ में आएगी बात। किसने कहा था कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है? सैमुअल्स ने कहा था, E.A. सैमुअल्स। यही वो चिट्ठी है जिस चिट्ठी में उन्होंने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शाहबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली है। E.A. सैमुअल्स। इस चिट्ठी में बहुत डिटेल में उन्होंने सब कुछ बताया था और इसी में बताया था कि कुंवर सिंह ने अपने आप को शाहबाद आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है। ठीक है, ये पत्र में सैमुअल्स ने बताया था। ठीक, गया सासाराम के बीच में संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। किसने? कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया था? विंस्टन आयर। ठीक है, बट हम लोग नाम सिर्फ नहीं रटेंगे। देखिए, अब वापस लौट के यहाँ पे आते हैं। ठीक, होता क्या है, वेग तो जो है ये डीएम थे, कमिश्नर थे, तो ये बाकी सब लोग को भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग को, जो आर्मी वाले हैं, जो पुलिस वाले, उनको अपने पास रोक के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जब तक रीइंफोर्समेंट ना आ जाए, बाकी सिपाही ना आ जाए, तब तक किसी तरह से डट के मुकाबला किया जाए। और स्थिति ये था कि इन्हें लगा कि अगर खत्म हो गया, हम लोग मर गए, तो जिस आरा हाउस में रह रहे थे ना, तो उसके दीवार पे ये लिखते थे डेली का नोटिंग, ताकि अगर कुछ हो जाए, मर भी जाए, तो कम से कम डे टू डे जो यहाँ पे हुआ था, बाद में जब हिस्ट्री लिखा जाए, तो वो एक एक चीज़ यहाँ पे उपलब्ध हो। तो दीवारों पे लिखते थे। खैर, तो जो डनबर था, डनबर के लीडरशिप में, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पहला अटेम्प्ट किया जाता है इनको बचाने का, तो डनबर वहां पे पहुंचता है। ठीक है, लेकिन क्या अनफैमिलियर टेरिटरी है वहाँ। जो 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 सिपाही डनबर के साथ आ रहे हैं, उनके लिए टेरिटरी जो है पूरा अनफैमिलियर है, जगदीशपुर वाला एरिया। ठीक है, तो ये लोग जैसे ही पहुंचते हैं ना, इनको चारों तरफ से 2000 से 3000 के आसपास जो सिपाही, जो सिपोई म्यूटनी करके आए थे कुंवर सिंह के लीडरशिप में, ये उनको घेर लेते हैं और चारों तरफ से गोलियां बरसाने लगते हैं। तो डनबर की तो वहीं पे मौत हो जाती है। अब बाकी सब सिपाही बदहवासी में वहाँ से भागते हैं। ठीक है, तो पहला अटेम्प्ट खत्म। अब जो हेरवाल्ड वेक हैं, जो कमिश्नर हैं, उनका भी दिल बैठ जाता है कि अरे यार, अब तो लगता है कि बचना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से सिपोही लोग जो हैं, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है, जिस तरह से उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की खटिया खड़ी कर दी, मतलब उनके दांत खट्टे कर दिए, उनको भगा दिया है, तो मतलब मुश्किल है। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, एक देखिए ये नौजवान सा आदमी है, मेजर विंसेंट आयर। नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएगा जब कहानी पढ़िएगा। ये क्या है, ये बक्सर में होता है और इसको कानपुर भेजा जाता है कि तुमको कानपुर जाना है। ठीक है, उस समय कानपुर बोलते थे, अभी कानपुर बोलते हैं, कानपुर। ठीक है, तो कानपुर जा रहा था, रास्ते में इसको न्यूज़ मिलता है आरा के बारे में। ठीक है, तो ये क्या डिसाइड करता है कि कानपुर न जाके लौटो पहले आरा, क्योंकि ये बक्सर से निकला था। ठीक है, तो अगर आप देखें तो बक्सर है, आरा है, फिर पटना है। ठीक है, और बीच में आप कह सकते हैं सोन नदी है। तो ये ना बक्सर से कानपुर की तरफ, यूपी की तरफ जा रहा था। इसको जब न्यूज़ मिलती है तो ये लौट जाता है
ठीक है। लौटता है और कोशिश करता है सिपाहियों को जमा करने की। मात्र 25 लोग इसको मिलते हैं, बट थैंकफुली इसको रास्ते में 150 आर्मी मैन के साथ एक रेजिमेंट मिलता है। उसको ये कन्विंस करता है और बोलता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है, जो भी कुछ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। और क्या करता है कि कुछ बैलगाड़ी, 2 हाथी, 225 आदमी के साथ जो आयर है वो चला जाता है कुंवर सिंह से संघर्ष करने, उनका सामना करने के लिए, ठीक है। और इसी बीच दानापुर में जिस आर्मी कमिश्नर को, जिस आर्मी हेड को सिपाहियों ने गोली मारी थी, लॉयड, तो लॉयड को भी ये चिट्ठी लिखते हैं कि रेइंफोर्समेंट भेजो। तो लॉयड इनको क्या बोलता है? लॉयड बोलता है कि बाबू देखो, अभी अभी डनबर की मृत्यु हुई है, मर गया, वहाँ पे जाके फंस गया, ठीक है। वो 2 से 3 हज़ार लोग हैं और तुम हो 200-250 आदमी, नहीं लड़ पाओगे। ये बोलता है कि अरे तुम आदमी भेजो, हम लड़ लेंगे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। आयर डिसरिगार्डेड लॉयल्स ऑर्डर, ठीक है, लॉयल का ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर देता है और आरा की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और भी जहां से वो रिइंफोर्समेंट मांगता है, हर जगह से इसको यही खबर मिलती है कि भाई अभी तुम लौट जाओ, रुको, अभी नहीं जाना है उधर। बट ये नहीं मानता और ये पहुंच जाता है, अपना पूरा दल बल लेके, वही 200-250 आदमी लेके पहुंचता है वहाँ। इसको 2000-2500 म्यूटिनी फिर से घेरते हैं और उसमें कुंवर सिंह भी होते हैं उस फोर्स में। बट ये क्या करता है, ये बीच में होता है और चारों तरफ से म्यूटिनियर जो है इनको घेरे हुए होते हैं। ये बोलता है कि तोप निकालो और 360 डिग्री में घुमा के चलाना शुरू करो, ठीक है। और इससे बहुत भारी कैजुअलिटी होती है कुंवर सिंह के फोर्स को, 600 लोग मारे जाते हैं और इसके बस 2 लोग मारे जाते हैं। और फाइनली जो विद्रोही होते हैं, जो रिवोल्यूशनरी होते हैं, कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो लड़ रहे थे, उनको वापस लौटना पड़ता है, हटना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये नदी पे ब्रिज बना के आरा पहुंचते हैं और आरा पहुंचने के बाद ये पहले तो वेग को आरा हाउस से छुड़ा लेते हैं। ये आरा हाउस की तस्वीर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, महाराजा कॉलेज आरा में अभी भी ये हाउस है। उसके अलावा शहर में कोहराम मचाता है, लोगों का घर जला देता है, कुंवर सिंह के भाइयों का घर जला देता है, मंदिरों को तोड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक सवाल है कि किसने ये सब कोहराम मचाया था, किसने मंदिरों को तोड़ा था, किसने घरों को तोड़ा था, किसने खेतों को जलाया था। तो ये मेजर विंसेंट आयर, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी कि किस तरह से इसकी लड़ाई कुंवर सिंह के फौज के साथ होती है और किस तरह से ये जीतता है और किस तरह से पहले डनबर जो है वो हार चुका है, वो मारा जा चुका है और उसके बाद ये हिम्मत करके ये इंसान जो है वो लड़ने के लिए आता है। यहाँ इसका ग्लोरिफिकेशन नहीं है। 2 कैरेक्टर हैं, एक ये है, एक कुंवर सिंह है, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो जो फैक्ट्स है, जो चीज़ें हुई हैं, वो बताई गई यहाँ पे, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा कंटेक्स्ट में समझ में आए और याद ज़्यादा दिन तक रहे। तो फिर इसने जो ये गंदा घिनौना घटिया काम किया था कि लोगों का घर जला दिया, टेम्पल जला दिया, उसके लिए उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो हैं, इनको पब्लिकली बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, न्यूज़पेपर में भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, द लंदन गैजेट में भी इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। लंदन के अखबार में इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ऑफिसर इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है। लड़ाई अपनी जगह है, बट ये नहीं करना था, ठीक है। तो ये है विंसेंट आयर, जो एक ऑप्शन बन के आता है और उनकी है ये पूरी कहानी। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से गए डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि जिसमें बहुत अच्छे से समझाया गया, उन चीज़ों को लाके यहाँ पे नोट्स में ऐड किया जाता है। खैर, बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ से थे? तो नाना सिंह नवादा से थे। इनके बारे में भी जानकारी बहुत ज़्यादा अवेलेबल, बहुत ज़्यादा क्या नहीं अवेलेबल है। नाना सिंह नवादा के रहने वाले थे। हालांकि ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं। 32वीं एनआई की 2 कंपनी और 5वीं इर्रेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था, कहाँ पे? भागलपुर में, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने शुरू में ये देखा था ना कि देवघर से भागलपुर गए थे कि भाई जो रिवोल्ट हुआ है तो देवघर में तो रोहिणी में कर दिया है, अब इसको शिफ्ट कर दो भागलपुर, वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। तो भागलपुर में भी हो जाता है और वो यहाँ पे आपने देख लिया, ठीक है। 32वीं नेटिव इन्फेंट्री और 5वीं इर्रेगुलर कंपनी जो है वो भागलपुर में रिवोल्ट कर देती है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? दरभंगा महाराज के पक्ष में किया था और इसलिए उन्हें खाई खुदवाने से रोक दिया था, क्योंकि उस समय क्योस का ऐसा माहौल था कि कौन अंग्रेजों की तरफ है और कौन विद्रोहियों की तरफ है, ये पता नहीं चलता था। तो बहुत सारे राजा जमींदार अपने इंटरेस्ट के लिए अंग्रेजों के साथ थे और बहुत सारा जो राजा जमींदार थे उनका इंटरेस्ट अगर अंग्रेजों से फुलफिल नहीं हो रहा था तो वो रिवोल्यूशनरीज के साथ थे। तो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। जैसे कुंवर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था, अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था, कौन उनके बारे में खबरें देता था, गुप्तचरी उनके लिए करता था, ठीक है, अंग्रेजों को उनके बारे में बताता था। तो ये सब बड़े बड़े जमींदार थे,
है ना, जो अपने इंटरेस्ट के लिए सरकार के पक्ष में काम कर रहे थे। चलिए, बिहार में के शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ से राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था? कहाँ के राजा ने? डुमरांव के राजा ने, है ना, जगदीशपुर के बगल में ही है डुमरांव, आरा में डुमरांव के राजा ने बोला कि भाई हम आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग वही बात कर रहे थे। चलिए, गुनी झा कौन है? गुनी झा भागलपुर के रहने वाले थे, ठीक है। इन पर डकैती का आरोप है। तो देखिए क्या कर रहे थे, बोलते हैं कि गांधी जी से पहले ही ये नमक आंदोलन इन्होंने किया था। क्या किया था कि नमक से भरे नावों को लूटने का आरोप था इन पे, ठीक है। नाव पर हमला कर दिए रात के 1 बजे और ढेर सारा नमक लूटे, नाव भी लूट लिया। जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज के पिट्ठू बने हुए थे, नाविक जो थे, सबको बांध दिया और गंगा में बहा दिया, ठीक है। लेकिन उस समय कमिश्नर यूल था, वहाँ का जो डीएम था भागलपुर का, वो यूल था। और उसने बोला कि अगर ये चीज़ को अगर रिप्रेस नहीं किया गया, इसको दबाया नहीं गया, तो ये फिर भागलपुर वाले एरिया में बहुत भयंकर जो है वो रिवॉल्यूशन का शक्ल ले लेगा। तो आरोपियों को बख्शना नहीं है और फिर बहुत कड़ी सजा दी जाती है। इनको तुरंत उसी समय रात में ही पकड़ लिया जाता है। तो गुनी झा कौन थे? जिन्होंने पहला नमक आंदोलन एक तरह से किया था, कह सकते हैं आप, बोला जाता है इनको। और अंग्रेजों ने इन पर डकैत होने का आरोप लगाया था। बाकी बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि भाई ये क्रांतिकारी थे, राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। विद्रोही और डकैत होने का आरोप गुनी झा पे लगा था। वो भागलपुर के रहने वाले थे। तो मेरे ख्याल से इतना इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं। बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे, बीपीएससी में आया हुआ सवाल। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने? कुंवर सिंह, बीपीएससी में आया हुआ सवाल। अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ से 1857 का विद्रोह उसको लीडरशिप दे रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे? पटना से। ये लोग दिल्ली ग्रुप वाला था, पीर अली वाला जो ग्रुप था, जो दिल्ली ग्रुप था, उसका ये उस ग्रुप के ये लोग थे। लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज, अली करीम एंड पीर अली अपने, है ना, ये लोग पटना से काम कर रहे थे। बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना? ठीक है, तो सोन नदी के तट का किनारा। तो एक बार थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये सोन नदी है, नीचे से अमरकंटक से निकल के आ रहा है, ठीक है। सोन रिवर है यहाँ, और यहाँ पे आके फिर ये गंगा नदी से यहाँ पे मिलती है सोन नदी, ठीक है। तो अब क्या है ना, ये सोन रिवर जो है, इधर ये देखिए पटना है, ये आरा है, ये जगदीशपुर है, ये बक्सर है। इसी बक्सर से जो मेजर आयर विंसेंट वो कानपुर जा रहा था यहाँ से, है ना। यहाँ बाबू कुंवर सिंह हैं, और ये आरा हाउस है जिस पे इन्होंने अटैक किया था। बाद में विंसेंट आयर जो है वो लौट के आता है और इसको छुड़ा लेता है। ये सोन रिवर है। इसी सोन रिवर को इसी दानापुर से क्रॉस किया था। किसने किया था? आर्मियों ने, जिस दिन दानापुर कैंट में रिवोल्ट किया था, और वो क्रॉस करके जगदीशपुर चले जाते हैं और उसके बाद फिर आरा में सीख करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये वो सोन रिवर है, और सोन रिवर के ऊपर यहाँ पे कोइलवर ब्रिज बना हुआ है जो इस वाले एरिया को इस वाले एरिया से जोड़ता है। तो ये सोन रिवर है। सोन नदी तट का किनारा जो है वो 1857 के क्रांति के विद्रोह का, 1857 के विद्रोह का गवाह रहा है, ठीक है। चलिए, सरनाम सिंह कौन थे? सरनाम सिंह रोहतास में 1857 का विद्रोह उसको लीडरशिप दे रहे थे, और रैटरे ने इनको बोला कि भाई गोलियों से इसको भून दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। रैटरे भी आर्मी कमांडर था, और उसके पूरे फैमिली हिस्ट्री में हर कोई आर्मी कमांडर ही था। और इनकी भी तस्वीर नहीं मिली, इनके फैमिली वाले बाकी लोगों की तस्वीर मिली, तो इसलिए मैंने उनको नहीं लगाया है। बट रैटरे है जिसने सरनाम सिंह को गोलियों से उड़ा दिया था। सरनाम सिंह रोहतास में लीड कर रहे थे। राजगीर पर कब्जा किसने किया था? हैदर अली ने। इनकी भी तस्वीर अवेलेबल नहीं है, और इनको बाद में फांसी दे दी जाती है। खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ? वजीरगंज गया, वजीरगंज, ठीक है, गया में। चलिए अब आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है, रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? नवादा में हुआ। अब ये इस तरह का विद्रोह, रजवाड़ों का विद्रोह, है ना, जैसे नोनिया विद्रोह आ जाता है, कूका विद्रोह आ जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो कमियां प्रणाली थी। कमियां प्रणाली एक डेप्ट सिस्टम था, एक ऋण लेने की प्रणाली थी, कर्ज लेने का तरीका था, और कर्ज नहीं चुकाने के बाद उनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था, ठीक है। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को पूरे 10 साल लग गए। 1857 से लगभग 1858 तक, 10 साल तक ये पहाड़ियों में छुप के गुरिल्ला वारफेयर करते रहे, ठीक है। रजवाड़ क्या होते थे? पहले चौकीदारी किया करते थे। रजवाड़ जाति जो है वो दलित श्रेणी में आती है, दलित समाज से आते थे, और ये चौकीदारी का काम किया करते थे, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने इन्हें चौकीदारी की नौकरी देना बंद कर दिया। 10 साल तक ये चीज़ चला। तो जो पहले थे उनको निकाल दिया, और जो नए थे उनको रिक्रूट नहीं कर रहा था। और इनको ना क्रिमिनल ट्राइब्स, आपराधिक जातियों में
इनको शामिल कर दिया, ठीक है। और डिफेम करना कि भाई ये आपराधिक होते हैं, ये चोरी करते हैं, ये डकैती करते हैं, ऐसा समाज में इनके प्रति एक घृणा का भाव पैदा कर दिया, ताकि समाज से बाकी लोगों का सपोर्ट इनको न मिले और इस मूवमेंट को जल्दी से जल्दी दबाया जा सके, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और 10 साल तक ये चीज़ें चलती है। सशस्त्र विद्रोह करते हैं, नवादा, नालंदा, कौआकोल, हजारीबाग, गोविंदपुर की पहाड़ियों से लेकर भागलपुर तक फैला हुआ था, तो एरिया भी काफ़ी बड़ा था, ठीक है। कामिया प्रणाली के विरुद्ध था। अंग्रेजों के साथ साथ स्थानीय जमींदार भी इनके निशाने पे थे, जो जमींदार लोगों का शोषण करते थे, और इसीलिए फिर ये स्थानीय जमींदार अंग्रेजों के साथ मिल जाएंगे और अंग्रेजों के साथ मिलके इनका जवाहिर रजवार, एतवार रजवार, कारू रजवार और इनके साथ जो पूरा इनका टीम था उसका शिकार करते हैं, ठीक है। तो इसके लीडर जो थे वो जवाहिर रजवार थे। ये जब मरते हैं तो एतवार रजवार जो है वो लीडरशिप अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और इनके खिलाफ जो सबसे बड़ा अभियान है वो 1863 में चलता है, ठीक है, 10,000 की सेना के साथ। लेकिन इतना बड़ा अभियान भी सफल नहीं हो पाता। तो आप सोचिए कि किस लेवल का गुरिल्ला वॉरफेयर जो है ये छेड़े हुए थे कि 10,000 सेना भी इनको नहीं हरा पाती है। लेकिन फाइनली इनको दबा दिया जाता है, विद्रोह को दबा दिया जाता है। और ये जो कमियां प्रणाली वाला जो इशू था, जो प्रॉब्लम था, वो रिजॉल्व नहीं होता, वो काफ़ी टाइम और लंबा आगे चलता रहता है, ठीक है। तो और वही एक एक्स्ट्रा यहीं पे ये इन्फॉर्मेशन है कि चोर डकैत जैसा गलत नाम दे दिया गया। और 27 दिसंबर 1857 को जवाहिर जब अपने 300 आदमियों के साथ विद्रोह की रणनीति बना रहे थे तो किसी ने मुखबिरी कर दी, चारों तरफ से गोलियां बरसी, जवाहिर की मौत हो गई। और इसके बाद फिर एतवार रजवार जो है, जो एतवार रजवार है वो जवाहिर रजवार का एतबार रखता है, उनका विश्वास रखता है और लीडरशिप प्रोवाइड करता है। तो ये था रजवारों का विद्रोह, ठीक है। नवादा वाला एरिया में रजवार दलित श्रेणी से आते हैं, दलित थे तो चौकीदारी करते थे, ठीक है। और इसके बाद जब ये कामिया प्रणाली का विरोध कर रहे थे तो अंग्रेज और जमींदार सबसे लड़ाई हुई और फाइनली 10 साल गुरिल्ला वॉरफेयर करने के बाद ये विद्रोह दबा दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में हुआ था? नवादा के क्षेत्र में हुआ था। लीडर इनके कौन थे? जवाहिर रजवार थे, एतवार रजवार थे। गया जेल पर कब कब्जा हुआ था? 3 अगस्त 1857 को। गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? जीवधर सिंह थे। मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? चंपारण में। और इसी के बाद मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। जो इनके साथ जो इनका कैवलरी था जिसमें मुसलमान लोग थे, तो उसी ने होम्स और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी चंपारण में, जो हमने पीछे देखा। और उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया जाता है 30 जुलाई को, जब होम्स और उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है, ठीक है। मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। चलिए, चंपारण विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद की फैक्ट्री लगाई? कुंवर सिंह। देखिए, जब भी किसी को किसी बहुत मजबूत विपक्ष से लड़ना होता है, जैसे मीर कासिम को जब अंग्रेजों से लड़ना था तो क्या किया उसने? सबसे पहले तो कैपिटल शिफ्ट किया। कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ ले गया? कैपिटल शिफ्ट करके वो ले गया मुंगेर, ठीक है, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। और मुंगेर में लगा दिया गोला बारूद का कारखाना, ठीक है। एक तो दूर रहेगा अंग्रेजों से, तो इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। दूसरा, जब गोला बारूद बना देगा तो गोला बारूद बनाने के बाद लड़ना इसके लिए आसान हो जाएगा, अंग्रेजों से आसानी से लड़ पाएगा। जब तोप होगा इनके पास अपना, तो ये अंग्रेजों से आसानी से लड़ पाएंगे, है ना। तो उसी तरह से कुंवर सिंह ने क्या किया था? ये जो मीर कासिम की बात मैंने बताई वो 1758 1759 की बात है, लगभग 100 साल पहले। और अब देखिए 1857 में वही चीज़ रिपीट हो रहा है। कुंवर सिंह क्या कर रहे हैं? गोला बारूद का कारखाना लगा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई लंबी लड़नी है तो हथियार तो चाहिए, और हथियार कहाँ से आएंगे? तो अपना कारखाना लगा दो। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे उज्जैनिया डायनेस्टी से थे, उज्जैनिया राजपूत थे, है ना। मालवा के जो परमार इधर शिफ्ट हुए थे, तो बहुत सारे पिछले जो वीडियोज है उसमें मैंने आपको बताया है कि पहले चेरो वंश का इधर शासन होता था। जब उज्जैनिया राजपूत आते हैं तो चेरो को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो चेरो चले जाते हैं पलामू वाले एरिया में, रोहतास, और नीचे रोहतास के नीचे जब आप जाएंगे तो पलामू वाला जो पहाड़ी एरिया, चेरो, उधर चले जाते हैं। और यहाँ पे उज्जैनिया वंश का शासन होता है। उज्जैनिया वंश का शासन यहाँ पे हो जाता है और नीचे चेरो वंश चला जाता है, ठीक है। तो उज्जैनिया वंश से ये ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। समानांतर सरकार किसने शुरू की थी? अमर सिंह ने, ठीक है। जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है शाहबाद जिले में, अमर सिंह जो है वो समानांतर सरकार चलाते हैं, ठीक है। अमर सिंह कौन थे? उनके छोटे भाई थे कुंवर सिंह के। शुरू में जो है ना वो रिलक्टेंट थे कि यार कि नहीं, इसको नहीं ज्वाइन करना है। लेकिन इनके जो एक और भाई थे हरे कृष्ण सिंह, वो जब समझाते हैं, और वो कमांडर इन चीफ होते हैं कुंवर सिंह के, वो समझाते हैं कि अरे तीनों भाई मिल कर लड़ेंगे, आज़ादी आएगी,
ठीक है, तब ये शामिल हो जाते हैं। तो अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह और कुंवर सिंह, ठीक है, ये रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। सीग ऑफ आरा जो है, जो आरा में जो चीज़ चला था उसमें भी ये शामिल थे, फ्रंट से लीड कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये शाहबाद ज़िले में जो है सरकार बनाते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं, जहाँ पे अंग्रेजों का कोई दखल नहीं होता है, अपनी सरकार होती है, अपना टैक्सेशन सिस्टम होता है, भले कुछ ही टाइम के लिए होता है, और उसका प्रधान जो है ये हरकिशन सिंह को बनाते हैं। तो ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अमर सिंह नेतृत्व देते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए दे देते हैं हरकिशन सिंह को, और अपना जो मूवमेंट है उस पर फोकस करते हैं कि अभी और इसको बड़ा करना है और लंबी लड़ाई लड़नी है। कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मुंगेर का भाग अप्रभावित रहा था, ठीक है। दानापुर में तो आप जान ही रहे, पटना भी जान ही रहे, आरा भी जान ही रहे, और मुजफ्फरपुर में भी हुआ था। मुंगेर का भाग अप्रभावित रहा था, और ये बड़ा ही मतलब कि पैराडॉक्सिकल चीज़ है कि अगर आप देखें, ये गंगा नदी है, ठीक है, और ये बिहार का मैप है, ये नॉर्थ बिहार है, ये साउथ बिहार है। तो कहते हैं कि तिरहुत का जो एरिया है, ये सारण वाला एरिया हुआ, तिरहुत का जो एरिया है, और नीचे थोड़ा सा जो भागलपुर वाला भी एरिया है, ये बहुत डिस्टर्ब रहा था, और यहीं पे मुंगेर है जिस पे कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, ठीक है। आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। 1857 के विद्रोह के दौरान देखिए दोनों सवाल एक ही आसपास हो गया, मुंगेर पे कोई असर नहीं, और यहाँ लग रहा है कि सरकार खत्म हो चुका है। और यही देखिए मैप में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये जो है वो तिरहुत वाला रीजन है और ये मुंगेर है, ठीक है। पहले का मुंगेर थोड़ा बड़ा ही रहा होगा, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप देखिए कि यहाँ पे सरकार खत्म हो गई है और यहाँ पे असर नहीं हुआ है। तो ये पैराडॉक्स है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए, केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर में था। तो ये सब तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, किस जिले के लिए? आजमगढ़ के लिए फरमान दिया था कि भाई आजमगढ़ आज से आपका, क्योंकि बहुत बहादुरी से कुंवर सिंह ने लड़ा था और आजमगढ़ से जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उनको भगाते हैं, ठीक है। और ये भी हम आगे देखेंगे कि इसके वजह से लॉर्ड कैनिंग को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह, जो हमने पहले बात की, 10 साल पहले 1845-46 में भी एक षड्यंत्र हो रहा था और उसमें कुंवर सिंह भी शामिल थे। षड्यंत्र मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, षड्यंत्र मतलब कि भाई कि अंग्रेजों को मार के भगाना है, ठीक है। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टाइलर, ठीक है, उन्होंने बताया कि 45-46 में जो है अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र हो रहा था। और विलियम टाइलर कौन है? विलियम टाइलर ने ही पीर अली को फांसी दी, विलियम टाइलर ने ही वहाबी लीडर्स को डिनर के लिए बुलाया था और सबको अरेस्ट कर लिया पटना में, ठीक है। विलियम टाइलर ने ही कुंवर सिंह को आमंत्रण दिया कि आप आइए, हम लोग डिनर करते हैं, बातचीत करेंगे। कुंवर सिंह बोले कि पागल बना रहे हो, नहीं आएंगे, ठीक है। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली, ठीक है। इनके बारे में भी काफ़ी डिस्कस किया है, ठीक है। लायल को मारा था इन्होंने, ठीक है। डेट भी बताया 3 जुलाई और 6 जुलाई, ठीक है। और उसके बाद फिर 25 जुलाई को तो दानापुर कैंट का होता है और 26 को वो कुंवर सिंह के पास पहुंचते हैं और 27 को आरा पे अटैक करते हैं। तो ये डेट है, क्रोनोलॉजी है। और पीर अली पे एक वीडियो भी है पर्सनालिटी वाले प्लेलिस्ट में, आप जाके उसको देख सकते हैं। पुस्तक विक्रेता थे। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के राजा ने अनुमति नहीं दी थी। इस मैप में देखिए, रीवा मध्य प्रदेश में है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है और कुंवर सिंह यहाँ जगदीशपुर में थे। आजमगढ़ को जब ये जीतते हैं तो वो हमने ऊपर वाले सवाल में देखा कि अवध के नवाब जो है वो आजमगढ़ इनको देते हैं, बहुत सारा कपड़ा और बहुत सारा इनाम देते हैं। रीवा का राजा जब है ना, जब कुंवर सिंह हारना, जब इनकी हार शुरू हो गई थी, थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ रहा था, तो रीवा इनको जाना था, तो रीवा के राजा ने घुसने से मना कर दिया, बोला अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इसका अलाइनमेंट जो है रीवा राजघराने का वो अंग्रेजों के साथ था, इनका इंटरेस्ट उनके साथ अलाई कर रहा था, तो इन्होंने घुसने से मना किया था। तो ये ट्रायंगल याद रखिएगा। अब मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको, जगदीशपुर, आजमगढ़, रीवा एक ट्रायंगल बनाता है ये तीनों मिलके, ठीक है। जगदीशपुर से निकले, आजमगढ़ जीते, लेकिन रीवा घुसने नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए, रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, सही बात है। रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचते हैं, ठीक है। राजा बोलता है कि नहीं घुसने देंगे, लेकिन बाकी जो आम पब्लिक है वो तो चाहेगी कि भाई कि अंग्रेजों का शासन खत्म हो। एकदम सबको जब खबर ये मिला कि भाई विद्रोह हो रहा है, सैनिक विद्रोह हो गया है, तो आम पब्लिक मजे में आ गई कि चलो अब तो मतलब आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये कुंवर सिंह घुसते हैं उसमें, तो राजा को डर के राजधानी छोड़नी पड़ती है और छोड़ के वो चला जाता है, ठीक। तो वो ट्रायंगल याद रखिएगा, ये फैक्ट याद रखिए। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? डगलस के साथ युद्ध किया था अंतिम समय में, ठीक है। कुंवर सिंह के बारे में देखिए, एक किताब है द कॉम्पिटिशन वाला,
ये फिजिक्स वाला या बीपीएससी यूपीएससी वाला नहीं है, द कंपटीशन वाला। राइटर कौन थे? सर जॉर्ज ऑटो ट्रेवलियन। ठीक है, सर जॉर्ज ऑटो ट्रेवलियन। तो आप जॉर्ज के नाम से याद रखें या जैसे भी याद रखें, या ऑटो के नाम से याद रखें। कंपटीशन वाला, इस बुक में कुंवर सिंह के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि उनका डेथ कैसे हुआ, वो कहाँ कहाँ लड़े थे, किस किस से लड़े थे। तो ये बुक मैंने आपको इसलिए दिखाया। ये है डगलस। ठीक है, जब कुंवर सिंह गंगा रिवर क्रॉस कर रहे थे तो डगलस ने काफ़ी गोलीबारी की, और उस गोलीबारी में कुंवर सिंह को इंजर्ड भी हो जाते हैं, और इसीलिए उनको जब बाँह में गोली लगती है तो उनको बाँह भी काटना पड़ जाता है। ठीक है, तो कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ये ली ग्रैंड के साथ होता है। डगलस जो है उनके साथ पहले एक झड़प हो चुकी होती है, और उसका जो फाइनल जो लड़ाई होती है वो ली ग्रैंड के साथ होती है। डगलस के साथ जो लड़ाई होती है उसमें उनको जीत नहीं मिल पाती है। ली ग्रैंड के साथ जो लड़ाई करते हैं तो उसमें ली ग्रैंड को पराजित करते हैं, लेकिन इसी के 3 दिन के बाद 23 अप्रैल को लड़ाई होती है, और इसके ही 3 दिन के बाद, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसके ही 3 दिन के बाद 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। ली ग्रैंड, ये देखिए ली ग्रैंड है। अब ये सिंबोलिज्म के लिए मैंने फोटो लगाया, ये भी ली ग्रैंड का फोटो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा फीलिंग आने के लिए, ताकि चीज़ें याद रहे ठीक से, तो एक तस्वीर लगा देते हैं। तो ये कोई और ली ग्रैंड है, बट मैंने इसको ली ग्रैंड मान के यहाँ पे लगा दिया है। तो आप भी मान लीजिए और याद रखिए कि ये वो अंतिम व्यक्ति है जिसके साथ कुंवर सिंह की लड़ाई हुई थी। ठीक है, In his last battle fought on 23rd April 1858 near Jagdishpur, the troop under the control of British East India Company were completely routed, है ना, completely routed। ली ग्रैंड को पूरी तरह से हरा देते हैं और विक्ट्री अचीव करते हैं। अपने जगदीशपुर रिटर्न करते हैं, लौटते हैं, और वहाँ पे 26 तारीख को उनको वीर गति प्राप्त होती है, उनका देहांत हो जाता है। और जगदीश चंद्र माथुर ने एक प्ले लिखा है विजय की बेला, और उसमें भी कुंवर सिंह के बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं, काफ़ी डिटेल में ये प्ले है। ठीक, विजय की वेला, विजय की वेला, ठीक उसी तरह से ये किताब है। तो ये 2 इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आ गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए दिए और आजमगढ़ जिला दिया? तो वो हमने देखा, अवध के शाह ने दिया था, और अवध के शाह कौन थे? ब्रिटिश कादिर। ठीक है, वाज द नवाब ऑफ अवध जब म्यूटनी आउटब्रेक होता है। ठीक है, और उनकी जो माता हैं वो उनकी रीजेंट बन जाती हैं, ये क्योंकि अभी माइनर होते हैं, बच्चे होते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कानपुर की लड़ाई में। नाना साहब कानपुर में ही रह रहे थे। ठीक है, नाना साहब पेशवा थे, जब पेशवाईशिप खत्म हो गई तो पेंशन पे ये इनको बिठूर, कानपुर के पास एक एरिया है, वहाँ पे इनको एक तरह से पेंशन में रखा गया। लेकिन जब 1857 का विद्रोह होता है तो इनको भी अपॉर्चुनिटी दिखता है कि अपना पेशवाशिप वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो नाना साहब और उनके साथ थे तात्या टोपे। ठीक है, तो ये विद्रोह करते हैं, ये लड़ाई करते हैं, और उसमें कुंवर सिंह जो है इनको सपोर्ट करते हैं। ये है नाना साहब। ठीक है, और उसके बाद फिर इनकी ताजपोशी भी होती है, लेकिन फिर इनको निकलना पड़ता है, इनको हार मिल जाती है, और ब्रिटिशर्स जो है इनको अटैक करते हैं और इनको भागने पे थोड़ा मजबूर कर देते हैं। तो उसके बाद फिर ये एग्जाइल में ही अपना जीवन बिताते हैं। तो नाना साहब ये थे, पेशवा थे, इनके साथ तात्या टोपे भी थे, और इनकी लड़ाई में जो इनको सहयोग किया था वो कुंवर सिंह जी ने किया था। ठीक है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? आजमगढ़ पे। ठीक है, तो आजमगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल मिलमैन, आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हुआ। ठीक है, तो मिलमैन को हराते हैं और अधिकार स्थापित करते हैं। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग की हालत क्यों खराब होती है। आजमगढ़ जीत लिया, आजमगढ़ से इलाहाबाद, ठीक है, और वाराणसी दोनों नज़दीक है। इलाहाबाद वाराणसी अगर कब्जा हो गया तो वहाँ से लखनऊ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग वहीं पे था उस समय। तो लॉर्ड कैनिंग को लगता है कि अगर अभी नहीं रोका गया, ये तो आजमगढ़ जीत चुका है, अगर नहीं रोका गया और ये इलाहाबाद वाराणसी अगर फॉल कर जाता है तो फिर वो लखनऊ तक आ जाएंगे और फिर बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे रोकना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है। तो आजमगढ़ इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रटना नहीं है कि कपड़ा दिया, इनाम दिया और जिला दिया, अवध के नवाब ने दिया। ये स्थिति है कि आजमगढ़ से आप इलाहाबाद जा सकते हो, इलाहाबाद से लखनऊ जा सकते हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अंग्रेजों के लिए, है ना, पूरा अवध पे कब्जा हो जाता है इनका। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो विलियम टाइलर, जिसकी की तस्वीर आपने देखी, और इनके बाद बनते हैं E.A. सैमुअल्स, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी और जिसकी चिट्ठी मैंने आपको पीछे दिखाई थी। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू होता है? 3 जुलाई 1857 को, जब पीर अली जो है वो
कमिश्नर लॉयल की हत्या कर देते हैं और फिर 6 जुलाई को उनको फांसी दे दी जाती है पीर अली को। दिल्ली ग्रुप से थे। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है बताइए? अभी मैंने पीछे बताया था, याद आया? विंसेंट आयर। ठीक है, और इसी के लिए इसको लॉर्ड कैनिंग ने द लंदन गैजेट में क्रिटिसाइज भी किया था कि दिस इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एन ऑफिसर। ठीक है, कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। कहाँ कहाँ से? शाहबाद से, पटना से और बिहार से सैनिकों को हटा दिया गया। उस समय बिहार को 6 जिलों में या 6 भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, जिसमें चंपारण एक रीजन है, तिरहुत एक रीजन है, शाहबाद है, सारण है, पटना है और बिहार है। बिहार मतलब कि नीचे जो मगध वाला एरिया है ना, गया, नवादा, ये सब वाला एरिया, उसको बिहार बोला जाता था। ठीक है, तो शाहबाद, पटना, बिहार वाला एरिया जो है वहाँ से सैनिकों को हटा लिया गया था। अब क्यों हटाया गया था ये आप बताइएगा कमेंट में, जितना अभी तक आप हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा अगर आपको सर्च करना पड़े गूगल पे तो आप सर्च कीजिए और आप बताइएगा कि क्यों हटाया गया था। ठीक है, थोड़ा एक कनेक्टिविटी बना रहेगा, कम्युनिकेशन बना रहेगा। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है उनका। तो उसके बाद अमर सिंह जो है वो लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हैं, समानांतर सरकार शाहबाद में इस्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद ये लड़ाई करते हैं। कहाँ से कहाँ तक नहीं भागते हैं, ये कैमूर की पहाड़ियों में भी रहते हैं। अगर बिहार का मैप बनाया जाए इस तरह से तो ये कैमूर की पहाड़ियों में भी रहते हैं, शाहबाद जिले में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देते हैं और नेपाल के तराई रीजन में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो छापामार युद्ध, गुरिल्ला वारफेयर इनका चल रहा था। कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। किस पहाड़ी में अमर सिंह? तो अभी हमने बताया कि कैमूर की पहाड़ी में। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सीग ऑफ आरा में थे, हमने देखा पहले। चीफ ऑफ आर्मी बन जाते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं शाहबाद में। कमांडर इन चीफ हरे कृष्ण सिंह रहते हैं इनके। सोल्जर हु सर्व्ड विद अमर सिंह, जो एक सिपाही था जो इनके साथ रहता था, उसको पकड़ लिया जाता है। और जब उसको पकड़ता है तो वो खबर वगैरह दे देता है, बता देता है, टूट जाता है और बता देता है कि कहाँ कहाँ पे है। तो इसीलिए फिर इनको पहाड़ियों में रिट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, तो छापामार युद्ध उसके बाद चलता रहता है। प्लानिंग टू ज्वाइन हिज फोर्स विद फेलो रेबल लीडर नाना सिंह। ठीक है, तो नाना साहिब के साथ जो है ये ज्वाइन करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि मिल के आर्मी को मजबूत किया जाए और लड़ाई को एक नया जोर दिया जाए। ठीक है, जो कि फिर हो नहीं पाता है। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? 25 जुलाई को किया था। ठीक है, 25 जुलाई को किया था। 25 के बाद 26 को वो कुंवर सिंह के पास पहुंचते हैं और 27 को आरा पे अटैक होता है। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को आमंत्रित किया था? बताया था टेलर ने किया था कि आइए डिनर करते हैं। और उसके पहले पटना के बहावी नेता सादिकपुर फैमिली को उसने इनवाइट किया था, जो प्रोमिनेंट बहावी लीडर, मुस्लिम लीडर्स थे, और सबको अरेस्ट कर लेता है टेबल पे खाना खाते समय। सबको अरेस्ट कर लेता है ताकि मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और उसको शक था कि यही लोग जो है वो प्लानिंग में ये लोग भी शामिल है। तो ठीक उसी तरह से कुंवर सिंह को बुलाता है, लेकिन कुंवर सिंह वाज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, ही वाज अ वेरी स्मार्ट गाय। ही सेड दैट टेलर, यू मे बी अ ब्रिटिशर, यू मे बी अ वेरी ट्रेंड वेल ऑफिसर, लेकिन अभी बिहार आए हो भाई और हमारा नाम है कुंवर सिंह, तुम्हारा खेल में फंसेंगे नहीं। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया? आरा क्षेत्र पर। मोहम्मद, जगदीशपुर मत मार दीजिएगा, आरा क्षेत्र पर। ठीक है, जब आरा हो तो आरा मारना है। मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? छपरा में हुआ था, सारण वाला एरिया में। ठीक है, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न से किससे मिलने का प्रयास किया था? कुंवर सिंह किससे मिलने का प्रयास करते हैं? तात्या टोपे से। नाना साहेब के अर्दली थे, नाना साहेब के कमांडर थे। नाना साहेब का सारा जो ऑर्डर आप कह सकते हो कि डी फैक्टो रूलर ये थे। नाना साहेब वाज डी जुरे रूलर, जैसे राष्ट्रपति थे वो, और ये प्रधानमंत्री थे उनके, तात्या टोपे। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें, हाथों में हथकड़ी आप देख रहे हैं, लेकिन चेहरे पे कोई खास दुख नहीं है, कुछ खास शिकन नहीं है। दुख है कि देश को आज़ाद नहीं करा पाए, बट शिकन नहीं है। मारना है मार दो, एक ही तो जान है, अल्लाह लेगा नहीं तो मोहल्ला लेगा। ठीक है, तो रेबल इन कानपुर होता है, नाना साहब करते हैं वहाँ पे, बेशक वो जीतते हैं। ठीक है, उनको पेशवा घोषित किया जाता है, लेकिन फिर अंग्रेज उनको हरा देते हैं और उनको बिठूर निकलना पड़ता है। कानपुर के बगल का एक छोटा सा एरिया है बिठूर। ठीक है, और तात्या टोपे जो है नाना साहब के नाम पे पूरा काम करना शुरू करते हैं, रिवॉल्यूशन को लीड करते हैं। मैसेकर ऑफ कानपुर होता है। ठीक है, और कैंपबेल, ठीक है, सर कोलिन कैंपबेल, जिनके खिलाफ लड़ाई होती है। तो याद रखिएगा, कानपुर में जब भी बात होगा तो सी फॉर कानपुर और सी फॉर कैंपबेल ऐसे करके याद रखिएगा कि कैंपबेल वहाँ पे था। जैसे पूछते हैं ना कि बिहार में कौन लीडर था, ठीक है, इनके साथ कौन लड़ रहा था, कुंवर सिंह के अगेंस्ट कौन था, कुंवर सिंह का जो एंटी पार्टी था कौन था? तो विलियम टाइलर हम लोग याद करते हैं। रानी झांसी वाली थी तो उनके साथ कौन था? तो ह्यूग रोज था।
तो इस तरह से तो कैंपबेल जो है वहाँ पे था, ठीक है। तो ये झांसी भी जाते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं, वहाँ पे भी स्टे करते हैं। गिरफ्तार कैसे होते हैं? मान सिंह से मिलते हैं जयपुर में, मान सिंह राजा होते हैं वहाँ के। और उसके बाद फिर मान सिंह वाज इन डिस्प्यूट विद महाराजा ऑफ ग्वालियर, मान सिंह का ग्वालियर के राजा के साथ लड़ाई है। तो ब्रिटिशर्स बोलता है कि तुम्हारा ये लड़ाई हम सॉल्व करा देंगे, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, तुम्हारी जान भी बख्श दी जाएगी, बस बदले में तुम क्या करो कि जो तात्या टोपे तुम्हारे पास आए हैं उनको हमारे हवाले कर दो। तो ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया जाता है और वो तस्वीर आपने यहाँ पे देखी, ठीक है। ये है तात्या टोपे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। चलिए, अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? महाराजा जंग बहादुर। इसकी भी तस्वीर मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिली नहीं। और वैसे भी आप कह सकते हैं कि जो एंटी नेशनल काम करते हैं उनकी तस्वीर क्या ही मिलेगी। तो एट दैट टाइम प्रोबेबली ही वाज एंटी नेशनल बिकॉज अमर सिंह वाज फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस एंड फाइटिंग टू जस्ट थ्रो अवे द योक ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड महाराजा जंग बहादुर वाज पार्टिसिपेटिंग इन दिस युद्ध फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स। तो महाराजा जंग बहादुर जो है वो महाराजा अमर सिंह को गिरफ्तार करते हैं 1858 में, ठीक है। और उसके बाद उनको जेल कर दिया जाता है और अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है 5 फरवरी 1807 को गोरखपुर जेल के अस्पताल में पेचिस की वजह से, ठीक है। पेचिस की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। नेतृत्व किस प्रांत में हुआ था कुंवर सिंह का? तो बिहार में हुआ था। बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल को हमने देखा। 23 अप्रैल को जो आखिरी लड़ाई थी, घायल हुए थे, ली ग्रैंड को पूरी तरह से हरा दिया था। उसके पहले डगलस के साथ झड़प हुआ था, जो तस्वीर हमने पीछे देखी। और जब ये आरा जगदीशपुर पहुंच जाता है 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अमर सिंह जो है वो लीडरशिप ले लेते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह थे। और इसको कंफ्यूज नहीं करना है पीर अली के साथ। बिहार का नेतृत्व करने वाला, पटना की बात आएगी तो पीर अली होंगे, ठीक है, लेकिन बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। बिहार में शुरुआत किसने की? तो पीर अली होगा, ठीक है। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम? तो जगदीशपुर। विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम लिखना है, ठीक है। तो पटना में पीर अली ने किया, मुजफ्फरपुर में वारिस अली ने किया, जो हमने देखा था हसन अली खां, जमादार हसन अली खां या वारिस अली खां, जिनको कि विलियम टाइलर ने इनको भी पकड़ लिया था खबर का इधर उधर लेन देन करते हुए, और इसलिए फिर इनको फांसी की सजा दी गई थी। और जगदीशपुर उसके बाद जहाँ पे कुंवर सिंह होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पीर अली कब? 3 जुलाई को, ठीक है। वारिस अली खां इसके कुछ दिन बाद, और उसके बाद कुंवर सिंह कब? 26 जुलाई को, जब आर्मी वहां पे पहुंच जाता है और 27 को आरा पे अटैक करते हैं ये लोग। राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित करता है? हैदर अली खां। शेख भिखारी कौन है? अब इनको भी देखिए, ये भी मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि शेख भिखारी संबंधित है, किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से, और उनको भी फांसी दी गई। लेकिन क्या सिर्फ इस तरह से नाम रटेंगे तो काम चल जाएगा? मुझे नहीं लगता, थोड़ी सी तस्वीर भी क्लियर होनी चाहिए। ये है शेख भिखारी, ठीक है। शेख भिखारी क्या थे? दीवान एंड जनरल ऑफ टिकैत उमराव सिंह, ठीक है। तो टिकैत उमराव सिंह के दीवान और जनरल थे, और मांझी में रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को रांची में घुसने से रोक दिया, चुटुपाली घाटी में सारा पेड़ वेड़ काट के गिरा दिया था, ठीक है। तो जब आप महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखेंगे ना, तो एक जगह सीन दिखाता है जब वो कलकत्ता जा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, ठीक है। तो जब गाड़ी खराब होती है तो वो जो ऐसा ऐसा रोड आपको दिखता है ना, वही वो घाटी वाला एरिया है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि पेड़ काट के गिरा दिया। पेड़ काट के गिरा दिया तो अंग्रेज का आर्मी जो है वो आगे बढ़ नहीं पाया, तो रांची पे कब्जा नहीं कर पाया। रांची और ओरमांझी, रांची है और ये ओरमांझी है, ऐसे, ठीक है। तो एक ही एरिया है और चोटूपाली घाटी है। तो इसके इधर ही ब्रिटिशर्स रह गए, अंदर आ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ काट के गिराए गए थे। किसके द्वारा? शेख भिखारी के द्वारा, ठीक है। मिलिट्री लीडर थे, दीवान भी थे, सब कुछ थे। तो 1857 के क्रांति से इनका रोल रहा, और ये अनसंग हीरोज हैं। 1857 के विद्रोह के अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में हम जानते नहीं है, जबकि हमको जानना चाहिए। तो राजा उमराव सिंह, उनके ब्रदर घासी सिंह और दीवान शेख भिखारी, ठीक है, ये भी लड़ाई लड़ रहे थे रांची वाले एरिया में, और बदले में क्या मिली? फांसी। 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली। सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा बिहार में किसने नेतृत्व किया, तो कुंवर सिंह ने किया, ठीक है। विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को ही इन्होंने लायल को मारा था। व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुआ था? तो पटना में शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि पीर अली 25-30 लोग के साथ, हथियारों के साथ सड़क पर निकल गए थे और लायल मिला, लायल को ठोक दिया। पीर अली को फांसी कब हुई थी? 3 जुलाई को इन्होंने किया था, और 7 जुलाई को, 7 को हुआ था या 6 को हुआ था, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, एक बार कंफर्म करेंगे अगर आप लोग
देख के एक बार कमेंट में। 20 जुलाई को फांसी 7 जुलाई 1857 को है या 6 जुलाई को है? 7 जुलाई को ये मेरे ख्याल से 3 दिन बाद दिया गया था। पीर अली के नेतृत्व में लगभग 200 विद्रोही देश के वही मुगल सम्राट का झंडा लेकर पटना के सड़कों पर निकल गए थे और लॉयल को गोलियों से भून डाला था। लॉयल कौन था? ओपीएम का कमिश्नर था। ठीक है, ओपीएम का ट्रेड जो होता था उसका कमिश्नर ये था। कमिश्नर विलियम टेलर ने किन बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? बहावी लीडर्स को मैंने बताया ना, वो धोखे से बुलाते हैं डिनर करने के लिए और सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जो भी आएगा लीडर बहावी सबको गिरफ्तार कर लिया। ये फैक्ट याद रखिएगा, नाम मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा। और ये कैरिकेचर बनाया गया था कि विलियम टाइलर कैसे लोगों को डरा रहे थे। ठीक है, कि जो बहावी लीडर्स थे उनको डराया जा रहा था। कैरिकेचर ऑफ विलियम टाइलर। ठीक है, सादिकपुर फैमिली, सादिकपुर उलेमाओं को धमकी देते हुए। सैनिक शासन कहाँ कहाँ लागू किया गया था? कई जिलों में सैनिक शासन हुआ था। सारण में, चंपारण में, तिरहुत में, पटना में। क्यों? अगर मैप पे देखें, जो हमने ऊपर मैप देखा था, तो क्या था? ये सारण वाला एरिया है, ये तिरहुत वाला ऐसा एरिया है, ये पटना वाला एरिया है, ये बिहार वाला एरिया है। तो सब इफेक्टेड था। मुंगेर का एरिया इफेक्टेड नहीं था, बाकी सब इफेक्टेड था। तो सब जगह सैनिक शासन लगा दिया गया था। ठीक है। हरिकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? शाहाबाद के विद्रोही नेता थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट होते हैं? 22 अप्रैल को प्रविष्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा चेक करना है, फैक्चुअल करेक्टनेस इसका देखना है। 23 अप्रैल को ली ग्रांड के साथ इनकी लड़ाई होती है, आखिरी लड़ाई होती है। और 26 अप्रैल को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी कुंवर सिंह की एक तस्वीर है, जिस तस्वीर में ये पालकी पे बैठे हैं। कुंवर सिंह बिहार जमींदार हु चॉप्ड ऑफ हिज आर्म व्हाइल फाइटिंग ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। क्यों? ताकि जहर उनके हाथ में फैल न जाए और उनकी मृत्यु पहले ना हो जाए। तो इसलिए अपने हाथ को बांह के नीचे से काट के गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं, गंगा को अर्पण कर देते हैं। ठीक है, तो इतने बहादुर थे। कब? 75 ईयर्स ओल्ड एज में लड़ाई पे लड़ाई जीत रहे थे। तो ये सब तो बस वही है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। कुंवर सिंह किस महीने पीर अली को ने विद्रोह किया और फांसी दी गई? तो जुलाई 1857। बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। अंकेक्षक 16 अप्रैल 1858 को टोंस नदी पार करते हुए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आजमगढ़ के समीप में कुंवर सिंह और उनके सैनिकों के मध्य युद्ध हुआ था? लुगार्ड, हिज लुगार्ड। ठीक है, तो जब टोंस नदी पार कर रहे थे तो लुगार्ड के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, भिड़ंत हुई थी। लुगार्ड के साथ भी लड़ाई हुआ इनका। फिर विंसेंट आयर के साथ भी कुंवर सिंह का लड़ाई हुआ है। ठीक है, विंसेंट आयर के साथ आरा वाला जो सीग हुआ था तो उसमें लड़ाई हुआ था। इसके अलावा डगलस के साथ लड़ाई हुआ है, ली ग्रैंड के साथ लड़ाई हुआ है। ठीक है, एडवर्ड लुगार्ड ने कुंवर सिंह को पकड़वाने के लिए कितने का पुरस्कार इशू किया था? 25,000 का। कब? 1857 में। ठीक है, ऐसे 220 साल पहले की बात है। ठीक है, 200 साल पहले की बात है। तो आप सोचिए कि 25,000 रुपये उस समय, मतलब कितना बड़ा इनाम घोषित किया गया था। तो कितना बड़ा काम कर रहे होंगे ये। ठीक है, सर डॉगलस ने आजमगढ़ के समीप नगाई नामक स्थान पर उन पर आक्रमण किया। डॉगलस कुंवर सिंह को पकड़ने में विफल रहा। जब लुगार्ड जो है वो बोलता है कि इतना इनाम मिलेगा, तो डॉगलस जो है आक्रमण करता है लेकिन विफल रहता है, जिसकी तस्वीर हमने पीछे दिखाई थी, बट गोली लग जाती है। 7 जून 1858 को सासाराम के किस विद्रोही को तोप के मुंह पर रखकर गोले से उड़ा दिया गया? तोप के मुंह से निशाना लगाया गया निशान सिंह पे। तोप का निशाना निशान सिंह पे। ठीक है। अमर सिंह कब अपने साथियों के साथ जगदीशपुर के समीपवर्ती जंगलों में लौट गए थे? 1858 में। देखिए डेट आपको नहीं याद रखना, ये वाला डेट नहीं याद रहेगा, बट याद रखना कि 1857 में सब शुरू हुआ था। ठीक है, 58 में जो है कुंवर सिंह की मृत्यु होती है जुलाई में, और 58 में ही अमर सिंह फिर पैरेलल गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश करते हैं और जंगल में भी रिट्रीट करना पड़ता है। क्यों जंगल में रिट्रीट? इसलिए करना पड़ता है ताकि गुरिल्ला वारफेयर कर सकें। ठीक है, 1857 के विद्रोह को समाप्त करने एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए कौन लगे हुए नहीं थे? तो देखिए भाई, लुगार्ड से तो आप नाम सुने हैं, लड़ाई हुई है। रैतरे से अमर सिंह की लड़ाई हुई है। ठीक है, और डगलस के साथ तो कुंवर सिंह ने ही लड़ाई किया था। कैप्टन मैनसन कहीं पर नाम नहीं आया है। ठीक है, इसके अलावा ये नाम भी जो है वो सब लगा हुआ था, तो ये नाम याद रखना है। विलियम टाइलर भी याद रखना है, विंसेंट आयर भी याद रखना है। डनबर भी एक था जो मारा गया था पहली बार जब आरा आया था वो कब्जा छुड़ाने के लिए कुंवर सिंह से। तो कैप्टन रैतरे ने किसे पकड़ लिया था तथा उसके परिवार के सभी पुरुषों को मरवा दिया था? सरनाम सिंह। परिवार का सारा नाम मिटा दिया, सरनाम सिंह। सारा नाम मिटा दिया गया परिवार का, सरनाम सिंह। किसने? कैप्टन रैतरे ने। और यही कैप्टन रैतरे जो है अमर सिंह के साथ भी उसकी लड़ाई होती है। निशान सिंह को तोप का निशाना बना दिया जाता है। ठीक है, अरवल, पटना, बिक्रम, पालीगंज, शाहाबाद, पटना और बिहार
ठीक है, ये सब जगह 1857 के विद्रोह के संबंध में 1858 में हो रही घटनाओं के संबंधित सत्य कथन चुनना है। तो अरवल में भी हो ही रहा था भाई, पटना में भी हो ही रहा था, बिहार जिला के अरवल थाना, जो अरवल बिहार, इस वाला एरिया को बिहार बोलते थे, तो अरवल, गया, नवादा, जमुई, जमुई तो नहीं, तो ये वाला एरिया, नालंदा, बिहार शरीफ, ये बिहार वाला रीजन है, तो वहाँ भी हो रहा था। शाहबाद, पटना और बिहार में तो था ही। नवंबर 1858 में इंग्लैंड की महारानी की घोषणा के उपरांत पटना के आयुक्त ने 11 दिसंबर 1858 को कितने विद्रोही नेताओं को छोड़कर शेष विद्रोहियों को क्षमादान दे दिया था? 14 को छोड़कर बाकी सबको एमनेस्टी मिला था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 14 जो थे वो डेडली थे। अमर सिंह, कुंवर सिंह के भाई, हरकिशन सिंह इनका कमांडर, शिव प्रसन्न सिंह, तो ये सब जो थे ना, मतलब अगर सवाल आया कि सबको माफ़ी मिल गई थी तो नहीं मिली थी। किनको नहीं मिली थी? तो अमर सिंह, हरकिशन सिंह, ये दो नाम तो याद रखना है। ठीक है, कि इनको फांसी नहीं मिली थी, इनको माफ़ी नहीं मिली थी। क्यों यार? इतने खतरनाक लीडर थे, गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे और ये कभी भी सरकार का तख्ता पलट कर सकते थे, तो इनको माफ़ी नहीं दी गई, बाकी को माफ़ी दे दी गई। बदले में कुछ खबर वगैरह लिया गया था, उनसे इन्फॉर्मेशन निकाला गया था। दमन में अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? किसने की थी? बेतिया के राजा ने की थी, हथुआ के राजा ने की थी, महता परिवार मुजफ्फरपुर, सुरसंड और पंडौल के जमींदार ने की थी। लेकिन महाराजा ऑफ दरभंगा ने नहीं किया था। महाराजा ऑफ दरभंगा कांग्रेस को भी पैसा देते हैं बाद में। हालांकि उस समय जो महाराजा ऑफ दरभंगा थे 1857 के समय, उन पर डाउट था, बट उन्होंने किया नहीं था। कहाँ के रानी पर विद्रोहियों के साथ मिले होने का शक था? टिकारी की रानी साहिबा पे शक था कि वो विद्रोहियों से मिली हुई है, और इसलिए उनके खजाने में जो भी गोली बंदूक था सब जब्त कर लिया गया था। गया में निवास करने वाले किस मुस्लिम विद्रोही को गिरफ्तार करने का टेलर का प्रयत्न सफल रहा? अली करीम। अब देखिए नाम कैसे याद रहेगा। अली करीम को टेलर ने गिरफ्तार करने की कोशिश की और सफल भी रहा। ये अली करीम कौन है? जो जमादार वारिस अली खां के बारे में हमने देखा ना, मुजफ्फरपुर से खबर भेजते थे, ठीक है, वो अली करीम से ही कांटेक्ट में थे, इन्हीं को खबर भेज रहे थे। ये जमींदार थे गया में, इनको खबर भेज रहे थे, और इसी में वारिस अली खां को जो है वो पकड़ लिया जाता है, पकड़े जाते हैं। जमादार होते हैं, थाना में काम कर रहे होते हैं, पकड़े जाते हैं, तो विलियम टाइलर जो है इनको फांसी की सजा देता है, और वही विलियम टाइलर जो है फिर अली करीम को भी गिरफ्तार कर लेता है। तो पीछे जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था और उनकी तस्वीर भी दिखाई थी, वो अली करीम जो है, वारिस अली खां जो है वो अली करीम के साथ काम कर रहे थे। वो अली करीम भी विलियम टाइलर के चुंगल में फंस जाता है। ठीक है, नागरिक रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन। किसने कहा था? टेलर ने। ठीक है, बाद में फर्कुहार्सन जो है इसको बढ़ा के 12 बजे तक कर देता है। ठीक है, कार्यवाहक आयुक्त फर्कुहार्सन ने कुंवर सिंह को पता देने हेतु या पकड़वाने के लिए कितने रुपए का पुरस्कार घोषित किया था? ठीक है, 10,000 रुपया। पहले 25,000 का घोषित हो चुका है। कहाँ पे घोषित हो चुका है? तो आप यहाँ पे देखिए, 25,000 का किसने? एडवर्ड लुगार्ड ने, और इसलिए डॉगलस अटैक करता है लेकिन जीत नहीं पाता है। और यहाँ पे फर्कुहार्सन जो है वो 10,000 रुपये इशू करता है। कौन है फर्कुहार्सन? कार्यवाहक आयुक्त है। ठीक है, टेलर के बाद इसको बनाया गया था, और इसके बाद फिर सैमुअल जो है वो बनता है, और सैमुअल चिट्ठी लिखता है, जो चिट्ठी हमने पहले पेज में देखा था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में किसने एक समर्थ गुप्तचर व्यवस्था संगठित करने का आदेश दिया था? सैमुअल्स ने। बोला ऐसे लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, और इसलिए सैमुअल्स ने ये काम किया था। और ये आखिरी क्वेश्चन, 93rd क्वेश्चन, किसके विषय में खबर मिली कि अमरथू और राजगीर परगनों में विद्रोह खड़ा कर रहा है? नामदार खां। ठीक है, तो देख लीजिए यही है। और इनके बारे में भी क्या है ना, कि जो बहुत फेमस लीडर्स नहीं है ना, आप देखिएगा सर्च करके, आपको ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और बहुत कम इन्फॉर्मेशन होता है, और काफ़ी टाइम, काफ़ी रिसर्च करने के बाद चीज़ें जो हैं वो सामने आती है। जैसे आपको क्या लग रहा है कि ये एक तस्वीर ढूंढने में ना, ये लुगार्ड की एक तस्वीर को ढूंढने में 15-20 मिनट समय आपको लग जाएगा, कि ऑथेंटिक तस्वीर होनी चाहिए कि हाँ भाई वही हो। ठीक है, मेजर जनरल लुगार्ड। बाकी ऐसे मिलता नहीं है, और जो तस्वीर नहीं मिली वो भी मैंने आपको बता दिया कि बस सिंबॉलिकली लगाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर उसमें कोई चीज़ है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ला के यहाँ पे कट पेस्ट करना है तो पढ़ना है पूरा, कि भाई पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बस इतना इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन करते समय बस इसको जूम करके अगर कोई रिवाइज कर ले तो उसको सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने 100 सवाल लगभग डिस्कस कर लिए हैं, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया गया। बाकी आपके फीडबैक पे है कि आप फीडबैक दें, और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा। हम देखते हैं कि कितने पार्ट्स में ये कवर होता है,
अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो 1.5 पे करके सुन लीजिए। और इसके बाद जब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री का ही फिर एक बहुत क्रिस्प और शॉर्ट वीडियो, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट वो काम हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखिए, एक दो बार रिवाइज कीजिए, और पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल हमारा है बीपीएससी बेसिक्स, ठीक है? तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।